हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए देखते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ये क्या बोल रहा है कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, with center O and another tangent AB. AB एक another tangent है with point of contact C intersecting XY at A and X dash and Y dash at B. Then prove that angle AOB कितना है 90 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल है, एंगल AOB, इसको हमें 90 डिग्री प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है। अब हमें ये दोनों टेंजेंट्स दिए हुए हैं, ये दोनों पैरेलल है एंड ये हमें AB दिया गया है। तो हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से, दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओसी को क्या कर देंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। ओके, ओसी को हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। अब जैसे ही हमने ओसी को ज्वाइन किया, अब हम क्या करेंगे, ठीक है बच्चों, अब मैं लेती हूँ दो ट्राइंगल। कौन कौन से, इन ट्राइंगल ओ पी ए, ठीक है, ओ पी ए ट्राइंगल लिया है मैंने, एंड दूसरा ट्राइंगल मैं ले रही हूँ ओ सी ए। तो मैंने दो ट्राइंगल ले लिए, ओपीए एंड ओ सी ए। अब यहां पर देखिए, ये जो ओपी है, ओपी इज इक्वल टू ओसी। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है, दोनों रेडियाई ऑफ द सर्कल, दोनों ही क्या है, रेडियस है। ठीक है। अब नाउ, अब यहां से ए पॉइंट से ये एपी एंड एसी, ये दोनों इक्वल होंगे, एपी इज इक्वल टू एसी। आप बोलोगे कि हाँ होंगे, क्यों, टेंजेंट्स टू द सर्कल्स, टेंजेंट्स टू द सर्कल, ठीक है, फ्रॉम ए, फ्रॉम ए, यानी कि ए पॉइंट से क्या है, टेंजेंट है, तो दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है। नाउ ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये दोनों क्या है, कॉमन है। आप बोलोगे कि हाँ ठीक है, यानी कि अब कौन से कॉन्ग्रुएंट रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, आप बोलोगे कि बाय ट्रिपल एस, यानी कि साइड 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 से जो ट्राइंगल ओपीए है, वो किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है, ट्राइंगल ओसीए के। आप बोलोगे कि हाँ ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो एंगल है, मैं इसको ले लेती हूँ 1, इसको मान लेती हूँ 2, एंड इस वाले एंगल को 3 मान लेती हूँ, एंड इस वाले एंगल को मैं मान लेती हूँ 4। नाउ बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी क्या मैं कह सकती हूँ कि जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के। बताइए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 नहीं हो गया। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल ओपीए एंड ओसीए कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल नहीं हो जाएंगे। आप बोलोगे कि हाँ हो जाएंगे, तो इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन 1। नाउ सिमिलरली, अगर मैं सेम पैटर्न, देखो सिमिलर पैटर्न बन रहा है, अगर मैं सेम ये वाले ट्राइंगल्स लू ओ क्यू बी एंड ओ सी बी, तो सिमिलर ट्राइंगल्स बन रहे हैं दोनों, जैसे ऊपर बन रहे थे वैसे ही नीचे बन रहे हैं। तो सिमिलरली मैं बोल सकती हूँ कि जो एंगल 3 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। आप बोलोगे कि हाँ बिल्कुल हो जाएगा, इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन 2। अब नाउ, ये जो हमें दिख रहा होगा तुम्हें पीओ क्यू, पीओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये क्या है, एक डायमीटर है। ठीक है, पीओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, ये तो आपको दिख रहा होगा, और ये डायमीटर भी है। तो स्ट्रेट लाइन कौन सा एंगल बनाती है बच्चों, बताइए, यस 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये पीओक्यू अगर एक लाइन है, तो मैं बोल सकती हूँ कि जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन कौन सा एंगल बनाती है, 180 डिग्री का एंगल बनाती है। नाउ गुड, अब यहाँ पर देखिए फ्रॉम 1 एंड 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है। अब हमें कौन कौन सा एंगल हमें लेना है, अब देखिए, ये एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल है, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इक्वल है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो एंगल ए ओ बी है, ये कितना है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है। तो मैं क्या कर लेती हूँ, मुझे 1 की तो जरूरत नहीं है, तो मैं 1 की जगह क्या लिख दूंगी, 2, यानी कि 1 किसके इक्वल है, 2 के। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल 2। क्यों, क्योंकि अगर मैंने एंगल 1 की जगह मैं 2 लिख दूंगी, एंगल 1 की जगह अगर मैं एंगल 2 रख दूंगी, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2, तो दो एंगल 2 हो गए। ऐसे ही सिमिलरली मुझे इधर 4 की जरूरत नहीं है, तो मैं 4 की जगह क्या लिख दूंगी, एंगल 3।
तो एंगल 3 प्लस एंगल 3, तो ये भी क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मैं 2 यहां से कॉमन लूंगी तो ब्रैकेट में आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप बोलोगे कि हाँ बिल्कुल ठीक है। अब यहां से ये जो एंगल 2 एंड एंगल 3 है, ये दोनों मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं, आप बोलोगे कि ये बना रहे हैं एंगल एओबी। ठीक है, 2 और 3 मिलके क्या बना रहा है, एओबी बना रहा है, तो एंगल एओबी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ यहां से एंगल एओबी की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे कि हमारी एंगल एओबी की वैल्यू आ गई है 90 डिग्री। और इसी से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, ये सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना था। पीछे देखिए, हमें क्या प्रूफ करना था कि जो एंगल एओबी है ये कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, एओबी, और हमने यही प्रूफ कर दिया, क्योंकि एंगल 2 और 3 मिलके क्या बना रहे हैं, एओबी बना रहे हैं, तो हमारा एओबी क्या आ गया, 90 डिग्री। तो ये था बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।